दोस्त आ गए हैं जो आपको किले के बारे में बताएंगे। तो हिस्ट्री में इनके 33 नंबर ही हैं। ये किले का बिल्कुल फ्रंट गेट है, किले का बिल्कुल ही मेन गेट। देख लीजिए आप, हम आ चुके हैं रानी के तालाब के पास। घोड़े का, देखो घोड़े के निशान है। घोड़े का पैर। गाइज कैसे हैं आप? वेलकम बैक टू माय चैनल रोहित अरोड़ा व्लॉग। तो गाइज आज हम आपको दिखाएंगे अहासी का ऐतिहासिक किला। तो मेरे दो दोस्त और आए हुए हैं, तो आपसे उनका इंट्रोडक्शन करता हूँ। एक्चुअली वो ना रिसर्चर है इस पे, तो वो हिस्ट्री के ज़्यादा विज्ञाता हैं और आपको बताएंगे इस किले के बारे में। तो मैं आपसे मिलवाता हूँ उनको। आ गई है वो, मेरे दोस्त आ गए हैं जो आपको किले के बारे में बताएंगे। तो आपसे इनका इंट्रोडक्शन करवाते हैं। आइए सर, आइए प्लीज आइए। तो आप रुक जाइए सर प्लीज, वहीं कैमरे के बीच में आएंगे क्या? नहीं, ये थोड़ा सा ना हल्के से। अच्छा। तो बताइए सर अब आप अपने बारे में। और ये भी रिसर्च करेंगे अपने किले के बारे में। और मैं आ चुके हैं, तो अब आपको हम दिखाएंगे किला। तो ये है मिस्टर अमित खुराना और ये हमारे सतेंद्र मिश्रा। आप इनसे पहले मिल ही चुके होंगे, जो मानिक के बर्थडे में आए थे, जो मैंने आपको बताया अफ्रीका से आए हुए हैं ये। तो नहीं, ये मैं स्विट्जरलैंड से हूँ। ये मेरा फ्रेंड ये है। बिहार से, ओह वेस्ट इंडीज से, सॉरी वेस्ट इंडीज से। अच्छा, तो आज आपको ना ये किले के बारे में बताएंगे। तो एक्चुअली तो वैसे तो हिस्ट्री में इनके 33 नंबर ही हैं। नहीं, मेरे 34 से, इसके 32 से फिर 34 करवा दिए गए थे। ओके, लेकिन फिर भी आपको हिस्ट्री के बारे में बताएंगे। चलो ठीक है, चल। तो गाइस किले का हम निरीक्षण करते हैं, तो आप बने रहिए वीडियो के साथ। ये किले का बिल्कुल फ्रंट गेट है। तो अब हम यहाँ से एंट्री करेंगे किले के अंदर। 5-4 सूर भी घूम रहे हैं। तो ये किले का एंट्री है। तो मेन गेट तो बंद पड़ा है, यहाँ से एक छोटा सा गेट बनाया हुआ इन्होंने, तो ये एंट्री पॉइंट है। तो खोल दिया जाता है। हाँ, हमारे जैसे नॉर्मल इंसानों तो गाइस जब हम एंट्री करेंगे तो एंट्री करते हैं हमें एक बोर्ड मिलेगा, लेकिन इसकी अब हालत बहुत ही जर्जर हो चुकी है। जर्जर ही बोलते हैं ना, इसकी हालत बहुत ही जर्जर हो चुकी है। देखिए कुछ तो इस पे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा मुझे तो फिलहाल। देखो दिख रहा है कुछ? ना, इस पे कुछ भी नहीं दिख रहा। वाले पे जाना पड़ेगा। उसके बाद है हिस्ट्री है। तो नहीं, गेट के बाद सर ये एक और एंट्री गेट बना हुआ है। तो यहाँ से जब हम एंट्री करते हैं तो ये एक छोटा सा फुट पाथ बना हुआ है जिस पे लोग सैर वगैरह करते हैं। और ये साइडों में इसके दोनों तरफ गाइस पार्क बने हुए हैं। ये यहाँ पे वो किले में एंट्री करते ही ये एक ऐतिहासिक चेक पोस्ट है। गेट सा बना हुआ है, पता नहीं क्या है मुझे। तो मेरा फ्रेंड बताएगा आपको कि ये क्या है। आप आगे आ जाइए सर, कैमरे के सामने आ जाइए। तो आप बताते चलिए साथ साथ। तो क्या है सर ये सर बहुत पुराना किला है और इसका ये चेक पोस्ट है। जब जहाँ आगे आपको हम ये किला दिखाएंगे और यहाँ से जब राजा ओके, हम समझ गए। मतलब जब भी किसी को किले के अंदर एंट्री लेनी होती थी तो पहले वो यहीं से होके गुजरना पड़ता था उसको। तो राजा के जो सैनिक वगैरह थे वो यहाँ पर खड़े होते रहते थे, तो वो चेक करते थे कहीं कोई दुश्मन तो नहीं आया। तो ये देखिए पूरा किला। तो गाइस ये जैसे आज की बनी हुई है ना ये इमारत, मेरे ख्याल से आज के टाइम ऐसे बनेगी भी नहीं। बहुत ही पुरानी इमारत है ये। और ये देखो इनको, ये रिसर्च कर रहे हैं कि ये ईंटें कितनी पुरानी हैं। तो खुराना साहब कितनी पुरानी है ये ईंटें? हाँ जी, इनको मतलब जितना बचाया जा सके ना उतना अच्छा है। लेकिन आज के लोग इसे जब वो डलता है ना छत पे लेंटर के बाद जो ये है ना इसको तोड़ के यूज कर रहे हैं, ये गलत है। हाँ सही बात है। जितना बचाया जा सके ना ये हमारे, हाँ ये हमारी धरोहर है। ये बिल्कुल। इसके जो लेंटर के ऊपर काम में ले जाते हैं उसका उपयोग ले रहे हैं। जैसे देखो आप सामने जो है इनमें आधे से पत्थर जो है निकाल ले। गाइस अब हम वहां से चेक पोस्ट से आगे निकले तो ये गाइस पूरा किला है। देखिए मतलब हांसी का बहुत ही ऐतिहासिक किला है ये। तो हम तो बचपन से ही यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन मेरा दिल क्या कि मैं आपको यहाँ का एक व्लॉग बनाऊं और आपको दिखाऊं। आप बने रहिएगा हमारे साथ व्लॉग में। मैं आपको अभी
अभी किले के अंदर एंट्री करेंगे और अंदर दिखाएंगे आपको किले की क्या क्या है। और सुनने में आया है कि यहाँ पर वो चीज़ें भी हैं जो मतलब आज तो हम एसी का यूज़ करते हैं, लेकिन एक ऐसा रूम भी है यहाँ पर जो गर्मियों में कहते हैं बिल्कुल ठंडा हो जाता है और सर्दियों में बिल्कुल गर्म। तो आपको वो दिखाऊंगा मैं, तो आप बने रहिए वीडियो में। किले का बिल्कुल ही मेन गेट देख लीजिए आप, काफ़ी ऊंचाई तक है ये। तो गाइस कहते हैं कि इस किले के चारों ओर ऐसी दीवारें बनी हुई थी कि अगर दुश्मन को भी एंट्री करनी हो ना तो वो सोच समझ के एंट्री करता, क्योंकि कोई भी जगह नहीं बचती थी अंदर एंट्री करने के लिए। और कहा जाता है कि इस किले के चारों ओर 4 गेट थे, बरसी गेट, गोसाई गेट, दिल्ली गेट और उमरा गेट। तो जब भी कोई मतलब जब भी कोई दुश्मन हमला करते थे तो वो पूरे 4 गेटों को बंद कर दिया जाता था और जिससे कोई भी दुश्मन अंदर एंट्री नहीं कर पाता था। तो गाइस देखिए ये है सत्य, ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं? ये यहाँ पे घोड़े वगैरह। सैनिक वगैरह रहा करते थे। ओके। अंदर जो रानी गाइस ये देखने में ही इतना, किसी को राजा या रानी से मिलना है तो यहाँ पे तो यहाँ पर पहले सैनिकों का वो रहता था। अच्छा, यहाँ पर उनको मतलब ये लगा लो एक गेस्ट रूम था एक हिसाब से मतलब कि पूरी हाँ दी जाती थी रानी को, राजा को। हाँ। तो एंट्री करने के बंदे को कुछ दुश्मन को तो 100 बार सोचना पड़ता था। ओके। तो गाइस ये ओपन करें, ऐसे कैसे है। ये गेट भी देखियो आज ऐसे का ऐसे ही है और अंदर से भी देखो गाइस ये बिल्कुल ही वैसे का वैसा है, लेकिन इस पे अभी थोड़ी बहुत लिपाई पोताई कर रखी है। तो गाइस बच्चे आए हैं, इनसे इनके बारे में पूछा जाए। तो गाइस ये वैसे दिखने में ही बहुत ही हॉन्टेड लग रहा है। बच्चे आए हैं, इनसे खेलते हैं जो यहाँ पे, ये बताएंगे इसके तो बारे में। ये 2 बच्चे आए हैं। तो आप यहाँ डेली आते हो? अच्छा, तो खेलने आते हो? ओके ओके ओके। कब से आ रहे हो आप यहाँ? बहुत टाइम हो गया। ओके ओके ओके। बोल आप अंदर चेक करो। मेन गली कह लो, रैंप कह लो, स्टेयर कह लो, कुछ भी कह लो, तो ये जो गली है ये सीधी हमें किले की तरफ ले जाती है। किले की तरफ नहीं, किले से आगे जहाँ वहाँ पे अस्तंबल है। ओके ओके, आपको हम दिखाते मतलब हैं। किले में ही एंट्री करते हैं हम। हाँ, तो वहाँ ये से घोड़े से जब राजा और रानी की बग्गी आया करती, हाँ। उसी रास्ते से जाया करते और आगे यहाँ पे इनका जो ये मेन गेट था, यहीं से एंट्री की होया करती थी। ओके ओके ओके। अब आपको तो दिखाते हैं अस्तंबल, जहाँ पे राजा और रानी के घोड़े वगैरह खड़े रहते ओके, तो गाइज अब हम आपको दिखाएंगे अस्तबल। अस्तबल बोलते हैं क्या? अस्तबल। अस्तबल, तो जहाँ पर राजा रानी के फीमेल मेल घोड़े खड़े रहते थे। सारा किले, जितना भी आप दूर तक देखोगे सब किले हैं। तो ये गाइस पूछ रहे हैं कि वो सिर्फ घोड़े होते थे, उनमें घोड़ियाँ भी होती थी? घोड़े और घोड़ियाँ दोनों होती थी इसके अंदर। ओके, तो घोड़े घोड़ियाँ दोनों होती थी। तो आपको दिखाते हैं, आप बने रहिए वीडियो के साथ। खुराना साहब थक चुके हैं अब। नहीं, फिर राजा और रानी जब आया करती वो घोड़े से आया करती ना, इसलिए हम लोगों को पैदल इतना स्टेप चलने पड़ते हैं। ओके 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 सर। और अभी सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। लेकिन गाइस इसकी हालत जैसी अब है, मेरे ख्याल में से उस टाइम पे ऐसी नहीं होया करेगी, क्योंकि अब यहाँ बीच में से तो कोई भी देखभाल नहीं करता था। तो अब तो फिर भी बहुत ही ज़्यादा इसकी देखभाल की जाती है, क्योंकि हमारी ये राष्ट्रीय धरोहर है। तो गाइस अब हम आपको दिखाते हैं वो अस्तबल। तो हम पहुंच चुके हैं, वो सामने जो आपको दिख रहा है ना, वो है अस्तबल। गाइस आपसे रिक्वेस्ट फिर है, तो आप अब हम हमारे आपको साथ दिखाते बने हैं रहो। अस्तबल। और तो हम वहाँ अस्तबल में पहुंच चुके हैं, लेकिन ये कह रहा है कि अस्तबल है, लेकिन मेरी नॉलेज में ये था कि इसको वो रूम बोलते हैं जो गर्मियों में ठंडा रहता है और सर्दियों में गर्म हो जाता है। हर किसी की यहाँ जितने भी घोड़े और जो राजा महाराजा के घोड़े हो गए और जो भी वहाँ सैनिक थे वो यहाँ देखभाल क्या करते थे। जितने भी हैं यहाँ पे सब टूटे हुए, ये समय के हिसाब से बदल चुका है। तो इसको हम क्या है, हर किसी की अपनी अपनी धारणाएं हैं। नहीं, जो हमने 20 साल पहले जब हम आया करते तो सब जब हमारी छोटी एज थी और जैसे हम सब हमें लोग बताया करते थे ऐसे। तो खुराना साहब घोड़ियाँ सब विश्राम किया करते हैं। क्योंकि हम 20 साल पहले आया करते थे स्कूल टाइम में, तो यही सब हमें बताया करते हैं। और अभी हम आपको दिखाते हैं। तो गाइस इनका इसके बारे में ये धारणा है, लेकिन जो धारणा मुझे पता है उसके बारे में ये है कि ये ऐसा रूम था जो सर्दियों में कहते हैं कि गर्म रहता था और गर्मियों में ठंडा रहता था। तो हर किसी की अपनी अपनी धारणाएं हैं। पहले कोई एसी वेसी नहीं होता था। हाँ, लेकिन वैसे ही
नेचुरली ही, मिट्टी का है तो हाँ, नेचुरली ठंडक रहती है। हाँ, नेचुरल हवा आती थी। अब तो पोल्यूशन इतना हो गाइस चुका है। आपको हम अब वो चीज दिखाने तो गाइस जा रहे हैं। आपने एक बात नोटिस की है यहाँ पर, मतलब कितनी ज्यादा शांति है। अगर हम बोल रहे हैं ना तो वो भी हमारी आवाज ये गूंज शांति रही है, हमें कहीं नहीं मिल सकती। तो ये शांति हमें कहीं भी नहीं मिल सकती। आजकल सब कुछ है ना, उसमें हमें ये शांति नहीं मिल सकती। आज हमारे पास सब बहुत कुछ है, शांति है यहाँ पे, पर ये शांति नहीं मेडिटेशन है। कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। सही बात है। मिट्टी देखो कितनी ठंडी गाइस मिट्टी देखिए है, ऊपर से। natural। सब चीज नेचुरल, जैसा जैसा देखो ये फैलेगा, ये वैसे ये जो है गाइस ना, ये देखिए। सबसे बड़ा, अगर हम चाहें तो यहाँ पे हम क्रिकेट वगैरह भी खेल सकते हैं और सब कुछ यहाँ मिल सकते हैं। लेकिन गाइस कहते हैं कि अभी यहाँ पर लव लपाटा चलता है। हाँ, सुनने का सिर्फ है। अब आपको दिखाते हैं हम रानी तालाब, जहाँ रानी नहाया करती थी। क्या बोल रहे, क्या दोबारा बोलना, आप क्या कर रहे हैं? अब हम आपको दिखाने चल रहे हैं जहाँ रानी नहाया करती थी। ओके, हाँ, रानी तालाब जिसको बोलते चलो हैं। गाइस ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बता रहा है। आओ सर। चलो देखते हैं, मैंने तो आज तक सुनी नहीं इसके बारे में। तो अब हम उस रूम से, अस्तबल से बाहर आ चुके हैं। तो अब ये देखिए पूरे किले का नज़ारा देखिए गाइस, और इस किले से ना शहर का नजारा पूरा दिखता है। देखो, पूरे किले का पूरा नज़ारा। शहर, पूरी मुल्तान कॉलोनी, जगदीश कॉलोनी, जितनी भी कॉलोनी है सब यहीं से दिखती हैं। तो गाइस ये किला बिल्कुल शहर के बीचों बीच है, मतलब हर्ट है ये हांसी का। अब हम आ चुके हैं रानी के तालाब के पास, जिसका ये जिक्र कर रहे थे। जब हम बचपन में तो यहाँ से है गाइस एंट्री, क्रिकेट भी, पतंग भी और ये है रानी का तालाब। संतोष भी खेला करते थे। हाँ, तो यही सब हमें जितने भी हमें बताया गया था। ये है रानी तालाब, ये है ओके। रानी तालाब जहाँ पे रानियां नहाया करती थी। इसमें रानी कैसे नहा लेती है? इसकी गहराई तो बहुत ज्यादा है ना। गहराई ये क्या है, किला जो है ये पलट चुका है। ठीक है? हाँ, अरे जाई ने पलटा था। ये देखो, ये देखो, ये एक किला ऊपर ये सनी अब जी। आपकी फटती और ये आगे ही तो चलिए ना। ना सर, ये नीचे झक जाएगा। झक जाएगा? इधर दिखाओ। तो सर ये देखिए फोन चला गया ना नीचे। यही रानी का तालाब होया करता था। यहीं पे ये इसको अपनी भाषा में आज के टाइम पे कुछ बच्चों को पता नहीं होगा कि तालाब होता क्या है। हाँ, तो ये अब रानी स्विमिंग तालाब। पूल बोल सकते हो आप। हाँ ये बात। यही रानी। तो यहाँ पर, रानी को उस टाइम तैरना आता था? यहाँ पर लिफ्ट लगी होती थी सर। हाँ, ये लिफ्ट थी। ये सर ये लिफ्ट है जिससे वो नीचे जाया करती थी और स्नान किया करती थी। तो गहराई तो बहुत ज्यादा है। तो खुराना जी आपका क्या विचार है इसके बारे में? इधर देख के बताइए, कैमरे की तरफ देखिए। मैं ये सोच रहा हूँ कि रानी यहाँ नहाया करती, इसकी गहराई तो बहुत ज्यादा है। उस टाइम रानी जी को तैरना आया करता था क्या? बिल्कुल, उस टाइम मतलब स्विमिंग बोलते हैं, नहीं, हॉर्स राइडिंग का बहुत ज्यादा क्रेज हुआ करता था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ ना कुछ था कि ये तो इसकी गहराई बहुत ज्यादा है कि बंदा देखते ही डर लग रहा है। तो पानी सर इसमें पूरा थोड़ा ना भरा होता था। नहीं नहीं सर, इस समय तो बहुत गहराई, मेरे को तो देखने से ही डर लग रहा है। और रानी नहा कैसे लिया करती थी? चलो जो भी है, रानी ने स्विमिंग कोर्स किया होगा लगता है ना। ये है पूरा किला। और हमें यूं लग रहा है जैसे हम कहीं राजस्थान में आ गए हों, ऐसा महसूस हो रहा है। मतलब देखिए दूर दूर तक मतलब वीरान ही वीरान और झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ। और देखो आप, तो गाइज अब हम आपको वो दिखाएंगे कि स्टेनर जी हमारे कह रहे हैं कि एक कुआं है ना, कुआं है, ये जहाँ पे रानी का जो है घोड़े का पैर, कह रहे कि उस कुएं पे घोड़े के पैर के निशान है कि जब युद्ध हुआ था तो वो घोड़ा उस कुएं के ऊपर से कूदा था, ठीक है, और उसका निशान उस कुएं पे ऊपर बन गया। तो गाइस ये तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो आइए गाइस आप बने रहिए वीडियो के साथ, तो आपको हम वो दिखाते हैं। अब हम आ चुके हैं उस किसके पास, कुएं के पास। हाँ, तो देखिए गाइस ये भी बहुत ही राष्ट्रीय धरोहर है। और ये भी, तो यहाँ पर दरगाह है जय बाबा जी की। तो अब हम आपको दिखाते हैं गाइस वो किला, कुआं, किला निकल रहा है मेरे मुंह से। तो ये क्या था? यही वो किला था, कुआं है जहाँ पे लंगर चलते थे। लंगर बोल लो या भोज कर लो, मतलब लंगर या भोज वगैरह, भोजनालय, जो भोजन वगैरह किया करते थे। देखो कितना सुंदर दृश्य है ये। वो बाबा जी बताएंगे, बाबा जी से बाबा जी पूछते हैं। पूछ चलो।
ठीक है। तो गाइस हमें वो बाबा जी दिखे हैं सामने, तो आ जाओ अमित जी, आ जाओ। हम उनसे पूछेंगे कि हमें ये दिखे हैं। बाबा जी अपने स्वामी जी। स्वामी जी नमस्ते। जय राम जी की। और ठीक हो आप? तो ये स्वामी जी ये क्या है ये? तो भंडारा भंडारा करने के लिए जगह बनी हुई है। अच्छा, ये शुरू से ही ऐसी है या अभी ये शुरू से यहाँ भंडारा वगैरह होता है? ओके। तो गाइस ये बहुत ही ज़्यादा ऐतिहासिक किला है और यहाँ पर है पीर बाबा जी की दरगाह। ये ये हाँ। गाइस अब हम आपको वो किला दिखाते हैं, और सॉरी कुआं दिखाते हैं, जहाँ पर ये मेरा फ्रेंड कह रहा है कि घोड़े के पैर के निशान है। तो आ जाओ, किस साइड जाके है वो? इस साइड जाके कितने ये मतलब सदाबहार फूल लगे हुए हैं। कितना सुंदर दृश्य है जो ये हमें सुनो यहाँ डेली आया जाए मनमोहक कर रहा है। नेचर से कितना प्यार हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे सर। और नेचर से प्यार करने यहाँ पर ना आके, घर वालियों की यहाँ पर आके मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे हमारी जून की छुट्टियां हुआ करती थी ना, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो वैसी हम स्कूल टाइम पे यहाँ आया हाँ, करते थे सारा कुछ। तो आज का पर वो टाइम है कि हर एक बच्चा जो है मोबाइल में लगा है। बिल्कुल वैसी फीलिंग आई। लेकिन हमारे टाइम में क्या था, मोबाइल वगैरह कुछ भी नहीं थे, तो हम ऐसी जगह ढूंढा करते थे अपना टाइम पास करने के लिए। तो जी ये वो कुआं है। तो गाइज ये है वो कुआं। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर जहाँ ये ना रानी का घोड़े का बताते हैं कि तो गाइज ये कुआं देखिए आप, इतिहास में बताया गया ये कुआं है। देखो कितना गहरा है, बहुत गहरा है गाइज कुआं ये। और तो बहुत ही हॉन्टेड कुआं है। और ये जो आपको दिखा रहे हैं, कहाँ है अमित जी दिखाना वो? ये देखो ये निशान है। ये आज भी निशान वैसे का तो गाइस वैसे है देखिए, जैसे- ये देखो इसे थोड़ा सा डेकोरेट जरूर किया गया है, लेकिन ये गाइस ये सेम, naturally- हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप। नेचुरली ये घोड़े का, देखो घोड़े के जहाँ निशान से है। घोड़े का पैर वो हो गया था, रानी जी तो की मौत कह रहे हो हैं गई। कि यहाँ से वो घोड़ा कूदा था और ये उसके पैर के निशान है। और जिससे रानी जी की कहते हैं कि इस ब्लॉग को आज हम यहीं एंड करते हैं। तो आप प्लीज़ देखिएगा, और अगर हमारे से कोई भूल चूक हो गई हो बताने में तो प्लीज़ उसके लिए माफ़ी चाहते हैं हम आपसे, क्योंकि हमारी जितनी नॉलेज थी हमने उतना शेयर कर दिया। तो इधर आजा। आप भी माफ लीजिए। माफी कर दो। और मैं बताना चाह रहा हूँ कि हम 3 फ्रेंड हैं। हाँ, तो और गाइस जिस- आप ये जो है साउथ अफ्रीका चला गया था, अभी थोड़े दिन में लौटा है घूम फिर के। और मैं बस आप मेरे को जानते ही हो, हाँ, उसका बिल्कुल, इंप्रेशन बिल्कुल, सन्नी ने बिल्कुल, अपने आपको दिया लड़के था। के फोन में टाइम से गायब था, बर्थडे पे बता दिया था। यार से ढूंढ के लाया गया। हम इसको यहीं एंड करते हैं, क्योंकि इनकी बकवासबाजी तो ऐसे चलती रहेगी, वो तो खत्म होनी नहीं। तो और इसको ज्यादा से ज्यादा हमारी शेयर, ये जो ज्यादा से ज्यादा लाइक, बकवासबाजी ज्यादा से ज्यादा नॉन सब्सक्राइब स्टॉप चलती रहेगी। और तो आप प्लीज आप वीडियो साहब बने रहना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। अगर आप वीडियो पे आ ही चुके तो वीडियो को प्लीज पूरा देखना, स्किप मत करना गाइस। मैं आपसे फिर बार बार यही कह रहा हूँ कि गाइस वीडियो को स्किप मत करना। अगर आप लोगों ने हमारा